मेरे अति सुंदर एवं शुद्ध आत्माओं को प्रातकालीन वंदन। आज की कहानी यशस्वी सम्राट अशोक की है। सम्राट अशोक की कहानी एक ऐसे शासक की है जिसने इतिहास में अपनी शक्ति चरम पर होने के बावजूद युद्ध और विजय के मार्ग को त्याग दिया और अहिंसा और धर्म के प्रचारक बने। कलिंग युद्ध को भारतीय इतिहास में सबसे क्रूर और खतरनाक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे एवं लाखों लोग बीमारी एवं भूख से तड़प कर मारे गए। लाखों लोग देश से निर्वासित कर दिया गया था। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार और हिंसा देखकर उनका मन पश्चाताप एवं शर्मिंदगी से क्यों भर गया। काफी समय तक चले इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात उनका गला पानी की प्यास की वजह से सूखने लगता है। वह समय जब उनका गला पानी के लिए मांग करता है, तब दूर उन्हें एक कुआं दिखाई पड़ता है। जब सम्राट अशोक उस कुआं के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक फकीर कुआं में बाल्टी से जल निकाल रहे हैं, तभी सम्राट उनसे जल पिलाने का आग्रह करते हैं और वह देखते हैं जब भी कुआं से बाल्टी निकलती है तो वह हमेशा की तरह हर बार खाली ही निकलती है। तब सम्राट कुआं के पास जाके देखते कि वह बाल्टी जो फकीर कुआं से निकाल रहा है उस बाल्टी में तला ही नहीं है। तब वह उस फकीर से प्रश्न करते हैं, जब इस बाल्टी में तला ही नहीं है तब ये कैसे भरेगी, चाहे सुबह से शाम क्यों न हो जाए। तब वो फकीर मालिक के हुक्म से उन्हें एक ज्ञान की बात बताता है कि जिस तरह बगैर तले के ये बाल्टी नहीं भर सकती है, ठीक उसी प्रकार तृष्णा की जो आग सम्राट आपके अंदर लगी है, इस सृष्टि पे राज करने की वह मात्र तृष्णा ही है। फकीर की यह बात सुनकर सम्राट को ज्ञान हो जाता है कि उनकी यह संपूर्ण सहृष्टि पर राज करने की चाह सिर्फ एक तृष्णा के सिवा कुछ नहीं है। और जब सम्राट वापस युद्ध के मैदान में उस भयंकर युद्ध की तबाही को मालिक की निगाह से देखते हैं, तब वह तबाही देखकर उनके पश्चाताप के आंसू निकल जाते हैं। लाखों लाशों के ढेर व गिद्धों की आवाज अब उन्हें सुनाई पड़ती है कि हर तरफ सिवाय तबाही के कुछ शेष नहीं बचा है। तब उन्हें असल में अपनी तृष्णा की आग का ज्ञान हो जाता है। तभी उन्हें मालिक की बनाई इस खूबसूरत सहृष्टि को संवारने की कृपा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक बन जाते हैं। तृष्णा की यह रचना 221 ईसा पूर्व की है, यह सभी जानते हैं। क्या तृष्णा की इस घटना का इतिहास इस कलयुग में दोबारा दोहराया जाना चाहिए? अगर हाँ तो शून्य का यह चैनल इस ब्रह्मांड की सारी पवित्र आत्माएं जो इस जीवन काल में जीविका में मौजूद है, उनसे यानी आपसे यह जानना चाह रहा है कि इस कलयुग में इस बार इस तबाही और विनाश का जो चक्र मानवता की मिसाल को खत्म करने का यानी ये युद्ध जो हो रहा है, विदेशों से मालिक की बनाई इस खूबसूरत सहृष्टि जो कि विनाश की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका अगला सम्राट कौन होगा? अगर होगा तो उसे अपनी तृष्णा का एहसास कब और कैसे होगा? अगर आप जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस मजबूत जानकारी से वाकिफ हो रहे हैं, तो अपनी इस खूबसूरत मालिक की बनाई सहृष्टि को बचाने की पहल भी आप ही करें।